बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि दोस्तों हम चैप्टर नंबर 7 कल के लेसन में पढ़ चुके थे, तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, तो चैप्टर का जो नाम है वो हमारे पास है 8 नंबर पे, कहता है खाजुक। खाजुक कहते हैं फैमिली को, गवाह और फैमिली, और चिंगू, चिंगू कहते हैं दोस्त को। चिंगू दोस्त, फैमिली और दोस्त। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे फैमिली और दोस्त के बारे में। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है, ये तस्वीर है, यहाँ पर ये तस्वीर है। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे, कहता अबू जी वाले साहिब केसो का मोदबाना, वाला साहिब का खीगा कद, खी कद और गा जो है ग्रामर है। खीगा कद, ख ख लंबा बड़ा, हुसैन खो लंबा, शीने यो मोदबाना, खुशीने यो लंबा है। कहता वालद साहिब का कद बड़ा है, कद लंबा है। तो दूसरा कह रहा है खीका कद, खोगो खो लंबा, गो और कद लंबा है, और मोशी स्मार्ट, मोशी से ओ स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं। कहता कद लंबा है और खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं। तो आज के चैप्टर में जो ग्रामर है, मोनबो ग्रामर, शी जो ग्रामर है, ये जैसा कि एक तो शी बजे के साथ, जैसा कि 2 बजे 3 बजे उसके साथ भी जार होता है। तो ये शी जो है ये किसी को इज्जत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गो की ग्रामर, ये एक काम को ख़त्म करके दूसरा काम शुरू करने को जाहिर करती है। ओही वोकेबलरी। खाजुक फैमिली। उसके बाद है नंबर 2 पे है वेमो, वेमो, वेमो कहते हैं वेमो वा और सोंग्योक, सोंग्योक कहते हैं आदत को। वेमो जो आप में पर्सनैलिटी है, यानी कि जो आप में कोई खासियत है, वेमो उसको कहते हैं। वेमो यानी कि जो आप में खासियत है, और सोंग्योक कहते हैं आदत को, जो आपको आदत है। तो उसके बाद ग्रामर है, कहता उसके बाद यहाँ पर है मोना, मोना कल्चर, वाह और छोंगबू इंफॉर्मेशन, कल्चर की इंफॉर्मेशन। तो यहां पर कहता नुफीमल, नुफी, नुफीमल, नुफीमल यानी कि जो अदबी जबान। कोरिया में 2 लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं, नुफीमल अदबी जबान गवाह, और फानमल सादा जबान। यानी कि कोरिया में भी, हर मुल्क में ही ऐसा है कि जो भी लैंग्वेज है, यानी कि बड़ों के साथ बोली जाने वाली लैंग्वेज में फ़र्क होता है, और जो अपने हम उम्र से या अपने यानी कि दोस्त से बोली जाती है उसमें एज में फ़र्क होता है। जैसा कि हम कहते हैं पंजाबी में कि इधर आओ, यानी कि हम कहते हैं इधर आओ, तो इस तरह से कोई बड़ा हो तो हम कहते हैं वाले साहब किधर हैं, इस तरह से आप किधर थे, यानी कि इस तरह से ये जो लैंग्वेज है इसमें भी ऐसा ही है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो कहता हक्सब मोख्यो चैप्टर का जो मकसद है, उन्वान है, कहता खाजुक फैमिली गवाह का, फैमिली और चिंगू दोस्त ए के थेहा बारे में मुक्को पूछ कर थेदा जवाब हालसू इतना कर सकते हैं। कहता फैमिली और दोस्त के बारे में आप पूछ कर जवाब कर सकते हैं। उसके बाद है वेमो, वेमो, वेमो जो यानी कि शख्सियत, और वाह और सोंग्योक आदत, यानी कि जो शख्सियत है उसकी आदत ए के थेहा बारे में माल हालसू इतना बातचीत कर सकते हैं, यानी कि जो आदात हैं, खसूसियात हैं, उनके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं, किसी शख्सियत में जो खसूसियात हैं। तो वही है वोकेबलरी नंबर 1 है खाजुक कहते हैं फैमिली को, खाजुक फैमिली। उसके बाद यहाँ पर फैमिली के बारे में, तो सबसे पहले इरम, इरम कहते हैं नाम को, और सोंगहम, सोंगहम भी कहते हैं नाम को, सोंगहम भी नाम और इरम भी नाम, दोनों का मतलब
सेम है। उसके बाद है चिब, चिब भी गार होता है। उसके बाद थेक, थेक भी गार को कहते हैं, चिब भी गार और थेक भी गार। उसके बाद नाई, उम्र, एज, योनसे एज, यानी कि बड़ा हो तो उसके बारे में पूछने के लिए योनसे एज का इस्तेमाल किया जाता है एज पूछने के लिए, और जो छोटा हो तो उससे नाई। और इसी तरह ये है, छोटा आपके हम उम्र है तो इरम नाम, सोंगम बड़े के लिए, इज्जत के लिए, इस तरह। उसके बाद है फैमिली के बारे में, यहाँ पर ये सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो कहता है इत्ता, मौजूद होना, इत्ता मौजूद होना यानी कि किसी का भी मौजूद होना। और गेशीदा, मौजूद होना यानी कि किसी को इज्जत से मौजूदगी जाहिर करवाना, गेशीदा मौजूद होना। मुक्ता, खाना। उसके बाद छाबसुशी, सब शाबसुशीदा यानी कि खाना। उसके बाद थशीदा, खाना, खाना खाना। उसके बाद यहाँ पर भी इसका मतलब यही है। उसके बाद छादा, सोना। चुमुशीदा, सो जाना, ये शी जो है अदब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चुमुशीदा, बड़ों के लिए सो जाना। उसके बाद मलहादा, बात करना। मलसम हाशीदा, बातचीत करना। उसके बाद आपदा, दर्द होना। पेंशन शीदा, दर्द में होना। ये छोटे आम उम्र के लिए ये फानमल लैंग्वेज है, ये नुफीमल लैंग्वेज है। उसके बाद है हाल, हल यहां पर लिखा है हल आबूजी, तो हल आबूजी नहीं, रियल ईयंग की जगह पे जाएगा हाराबूजी, हाराबूजी दादा। उसके बाद हालमोनी, दादी। उसके बाद आगे हमारे पास है होमोनीम, वालदैन। अब्बू जी का बो और ओमोनी का मो, फोमो और नीम मोद बना, फोमोनीम, वालदैन। नीम यानी कि अदब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वालदैन, अब्बूजी, वालिद साहिब। अब्बा, अप्पा यानी कि अब्बा, जो जैसा कि हम कहते हैं अब्बा, उसी तरह वालिद साहिब। तो उसके बाद ओमोनी, वालिदा, और उम्मा, वालिदा। उम्मा भी वालिदा और ओमोनी भी वालिदा। उसके बाद है यहां पर है अयोंग, बड़ा भाई। उप्पा, बड़ा भाई। नूना, बड़ी बहन। ओन्नी, बड़ी बहन। उसके बाद नामजा, आदमी। और योजा, औरत। उसके बाद आने, बीवी। यो थोंगसिंग, छोटी बहन। नम थोंगसिंग, छोटा भाई। और नम फ्योन, हस्बैंड। उसके बाद आदल, आदल बेटा, और तल बेटी। उसके बाद है हयोंगचे, बाई, यानी कि ज्यादा भाई होना उसके लिए हयोंगचे, बाई। और छामे, छामे सिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 2-3 सिस्टर हो तो उस सूरत में। उसके बाद है नामे, नामे, नामे जो है ये बहन भाई दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं न्यू वोकैबुलरी। तो न्यू में है पिज्जा, पिज्जा। फिम्पम, फिम्पम पप यानी कि ये एक डिश है कोरिया की। उसके बाद माथंग, माथंग कहते हैं सेहन को, माथंग सेहन। उसके बाद छांगमुन, छांगमुन खिड़की। तकदा, साफ करना। छांगमुन खिड़की, तकदा साफ करना, खिड़की साफ करना। उसके बाद है कहता क्रिमल तस्वीर को फोगो देखकर मोनजंग जुमले को वानसोंग कंप्लीट अदा करना। और सेयो, आप कीजिए, हास्यो आप कर दीजिए। तो यहाँ पर मिसाल है फोगी, मिसाल कहता हलमोनीगा, दादी। मालसम, मालसम कहते हैं बातचीत करना, यानी कि ये बड़ी हैं तो इसलिए मालसम। तो उसी अगर कोई आपसे उम्र में कम हो या आपके एज के बराबर हो तो उसके लिए मल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मलसम हाशिम निदा, बातचीत कर रही हैं, दादी बातचीत कर रही हैं। तो यहाँ पर है हाराबूजी, ये दादा है, बूढ़ा है, तो कहता है हाराबूजी गा दादा। तो यहाँ पर ये सो रहा है, छुमो शिमनिदा, सो रहे हैं। छुमो शिमनिदा यानी कि सो जाना। उसके बाद हालमोनी का दादी आचिमल सुबह का नाश्ता।
तो यानी कि खा रही है, नाश्ता कर रही है। हार अबू जी पांगे कमरे में गेशिमिदा तशरीफ फरमा है। इस तरह से ये खाली जगह में आपने फिल करना है। ये जो चैप्टर है इनके लास्ट पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पे मशक इन्होंने हल भी की है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका। तो टाइम काइंडली थोड़ा होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ज़रा कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद है मोनबोप ग्रामर, शी शी। तो शी की ग्रामर है, तो कहता शी जैसा कि इल्दा इल्कता यानी कि पढ़ना, इल्दा पढ़ना। तो यहाँ पड़ेगा इल्ग से पढ़ लीजिए, इल्ग शिमनिदा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर फोदा देखना, फू से देख लीजिए, फू शिमनिदा देख लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पर ये कह रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने भरा किया। कहता हालमोनी हालमोनी दादी, केसो दादी, टेलीविजनल टेलीविजन को भूसेओ देख रही हैं, टेलीविजन देख रही हैं। तो उसके बाद कहता है ओमोनी केसो वालिदा, ओमशिक खाने को, मंदलदा बनाना तैयार करना, मंदशिमनिदा बना रही हैं तैयार कर रही हैं। उसके बाद है हाराबूजी के सो वाले साहिब चिन्मोनल अखबार को, चिन्मन अखबार नियन इयन की जगह पे चिन्मोनल अखबार को इल्गशिमनिदा पढ़ रहे हैं। तो कहता है ये ग्रामर इस्तेमाल हुई है। तो उसके बाद तो हमारे पास आ गया, नेक्स्ट है, कहता तस्वीर को फोकी मिसाल वा खाची के साथ, मिसाल के साथ मोनजंग जुमले को वानसोंग कंप्लीट हास्यो कीजिए, वानसोंग हास्यो कंप्लीट कीजिए। कहता मिसाल की तरह आप भी जुमले को कंप्लीट कीजिए। तो फोगी मिसाल, कहता वांगमिन शीनन वांगमिन साहिब खीसुक साएसो हॉस्टल में इस्सोयो मौजूद हैं, वांगमिन साहिब हॉस्टल में मौजूद हैं। फांजंग नीम मैनेजर साहिब केसो को, मैनेजर साहिब सामोशिरे दफ्तर में गेसेओ तशरीफ फरमा है। कहता है इस तरह आप भी नुफीमल लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। तो जैसा कि ये कहता है वांगमिन साहिब खीसुक साए इस्सोयो मौजूद हैं। तो दूसरा ये फांजंग नीम जो है ये मैनेजर है, ओहदे में बड़ा है, तो इसलिए कह रहा है गेसेओ तशरीफ फरमा है मौजूद हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ये क्वेश्चन आप करेंगे, हयोंग बड़ा भाई फीजारल पिज़्ज़े को मोवोयो खा रहा है, ओमोनी के सोनन वालिदा फिम्पम पाप को मोवसेओ मोगशिमनिदा खा रही हैं, मोगोशिमनिदा खा रही हैं, वालिदा साहिबा पिज़्ज़ा को खा रही हैं। यानी कि मोद बाना जो लैंग्वेज है वो इससे इस्तेमाल करके एग्जाम्पल को हल कीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपके चैप्टर में आपके थेवे, आपकी वोकैबुलरी और आपके लिसनिंग रीडिंग के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा तवज्जो दीजिए। तो उसके बाद है फोगी मिसाल वा खाची के साथ थेवा बातचीत रल को वानसोंग कंप्लीट हास्यो कीजिए, वानसोंग हास्यो कंप्लीट कीजिए। कहता मिसाल की तरह आप भी जुमला कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जुमला क्या है जी, जुमला है यहाँ पर मिसाल जो इसने दी है। तो मिसाल में है ये औरत सफाई कर रही है, तो कहता ओमोनी के सो वालदैन, ओमोनी के सो वालिदा, मो क्या और शीयत ईयंग की जगह पे मौसल क्या हाशिम निकाह कर रही हैं, शी जो मोदबन है हाशिम निकाह कर रही हैं। तो कहता दूसरा कह रहा है ओमोनी के सो वालदा छोंगसु सफाई रल को हाशिम निदा कर रही हैं, वालिदा सफाई कर रही हैं। तो उसके बाद मिसाल नंबर 1 है, तो यहाँ पर कहता खुद से आप मिसाल नंबर 1 को हल कीजिए। जैसा कि यहाँ पर है, कहता हाराबूजी के सो दादा अबू मौसल क्या हाशिम निकाह कर रहे हैं, दादा अबू क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर है हराबूजी के सो वा दादा
अबू, दादा जो कि क्रेसो दादा। तो ये क्या कर रहा है, चिगल किताब को इल्ग शिमनिदा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दादा अबू किताब को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको फिल करना है। जैसा कि 2 नंबर मिसाल पे है, हालमोनी के सो दादी, हालमोनी के सो दादी मौसल हाशिम निका क्या कर रही हैं, दादी क्या कर रही हैं, कोफिरल हालमोनी। तो यहाँ पर लिखेंगे हालमोनी के सो दादी कोफिरल कॉफी को छुमुचेओ, ये कॉफी को माशिसो माशिमिदा पी रही हैं, कॉफी पी रही हैं। तो इस तरह से इसको फिल करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो आगे देखें, थेवा नंबर 1, गुफ्तगू नंबर 1, मुकालमा नंबर 1। तो यहाँ इसका जो हमारे पास थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर में औरत खाना बना रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है मादू, एक का नाम है मादू, दूसरे का नाम है फाउंग। फाउंग और मादू 2 लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मादू कह रहा है फाउंग शी, फाउंग साहेब ओमोनी केसो वालिदा हंगू के, हंगू कोरिया ए में, हंगू के कोरिया में घेसेओ तशरीफ फरमाए हैं। फाउंग साहेब आपकी वालिदा कोरिया में रहती हैं, कोरिया में तशरीफ फरमा है। तो फाउंग कह रहा है ने, यस, हाँ, खाची इकट्ठे, सारा यो रहते हैं, खाची के साथ यानी एक साथ, हाँ एक साथ इकट्ठे रहते हैं। सारा यो सालदा रहना, सारा यो रहते हैं। साल एज भी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साल कच्चे चावलों को भी कहा जाता है। उसके बाद मौदू, मादू कह रहा है, मादू कहता है ओमोनी के सोनन वालिदा हंगू के कोरिया, हंगू के सो कोरिया में मौसन कौन सा ईरल काम हासेयो करती हैं। तो मादू फिर से क्वेश्चन कर रहा है ओमोनी के सोनन वालिदा साहिबा हंगू के सो कोरिया में मौसन कौन सा ईरल हासेयो काम करती हैं। तो फाउंग कह रहा है, कहता है वियतनाम, वियतनाम वियतनाम कंट्री है, वियतनाम शिकतंग होटल, वियतनामी होटल एसो पर, वियतनामी होटल पर इल काम हासेयो करती हैं, वियतनामी होटल पर काम करती हैं। तो उसके बाद कहता है ओमोनी के सो वालिदा साहिबा यूरिरल कुकिंग को छल अच्छे से हासेयो करती हैं, अच्छे से कुकिंग करती हैं, वालिदा साहिबा अच्छे से कुकिंग करती हैं। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ मादू और फाउंग। मादू कह रहा है फाउंगशी, फाउंग साहिब ओमोनी के सो वालिदा हंगू के सो, हंगू के कोरिया में घेसियो तशरीफ फरमा है। तो वो कह रहा है ने, हाँ, खाची सारायो, हाँ इकट्ठे रहते हैं। तो क्या फिर से वो पूछ रहा है ओमोनी के सो वालिदा हंगू के सो कोरिया में मौसन कौन सा ईरल हासियो काम करती हैं। तो वो कह रहा है बेतनामी शिकतंगे सो, बेतनामी होटल पर ईरल हासियो काम करती हैं। ओमोनी के सो वालिदा, वालिदा साहिबा यूरिरल कुकिंग को छल हासियो अच्छे से करती हैं। तो अब जो इसका ट्रैक है, मैं आपके सामने ट्रैक ओपन करता हूँ। तो ये इसका ट्रैक जो है हमारे सामने है, तो मैं अब ओपन करता हूँ। 후엉 씨, 어머니께서 한국에 계세요? 네, 같이 살아요. 어머니께서는 한국에서 무슨 일을 하세요? 베트남 식당에서 일하세요. 어머니께서 요리를 잘하세요. उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, कहता थे दबल जवाब हे करके फायो देखिए, आप भी जवाब करके देखिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है आप भी जवाब करके देखिए। तो यहाँ पर ये क्या है जी, कहता फाउंशी, फाउंग साहेब ओमोनिनन वालदा, फाउंग साहब की वालदा ओदिए कहाँ गेसेओ तशरीफ फरमा है। फाउंशी ई, फाउंग साहिब का, ओमोनी वालिदा, फाउंग साहिब की वालिदा ओदियसो कहाँ पर इल हासियो काम करती हैं। कहता आप भी इस तरह से खुद से सवाल जवाब करके प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहता छेछी थविन लिखी गई, फ्योहन इजहार जो लिखा गया तहरीर है, डायग्राम है। कहता हवालियों हायो इस्तेमाल करके, देख कर,
थेवा बातचीत, हे करके भूस्यो देखिए। कहता आप भी इस तरह से बातचीत करके देखिए। तो यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीर है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, अबूजी, अबूजी, हिस्सावन फैक्ट्री मुलाजम। तो ये 3 अल्फाज से ये मुकालमा बनाएगा। तो इसी तरह से कहता आप भी, थेगुक थाईलैंड, ओमोनी वालिदा, खानूसा नर्स। इन अल्फाज का कहता आप भी यूज़ करके एक मुकालमा बनाएं। तो ये मुकालमा आपके सामने है, तो मैं पढ़ देता हूँ। कहता फोमोनीम वालिदा, फोमोनीम वालदैन, के सोनन वालदैन, ये अदब के लिए, के सोनन उनके लिए, औदिए कहाँ, गेसेओ तशरीफ फरमा है, कहाँ रहते हैं, वालदैन साहेब कहाँ रहते हैं। तो वो कह रहा है इंडोनेशिया ए, इंडोनेशिया में, गेसेओ तशरीफ फरमा है, इंडोनेशिया में रहते हैं, इंडोनेशिया में तशरीफ फरमा है। उसके बाद फिर से वो कह रहा है आबूजी के सोनन वाला साहिब, मौसन कौन सा, ईरल काम, रियल ईयंग की जगह पे ईरल काम हास्यो करते हैं, ईरल हास्यो कौन सा काम करते हैं। तो वो कहता है हेसाबोन, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है हेसाबोन, तो हेसाबोन फैक्ट्री मुलाजम, ईसेओ हैं फैक्ट्री मुलाजम हैं। तो कहता आप भी इस तरह से मुकालमा करके देखिए इन अल्फाज के साथ। उसके बाद फार्म ये तलफ़्फ़ुज़ भी आपके साथ में सेट करवा रहा है, जैसा कि वो हम लहदा से कर चुके हैं। उसके बाद है ओही, वोकैबुलरी नंबर 2, ओही नंबर 2, वोकैबुलरी नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है वेमो, वेमो शख्सियत, वाह और उसकी संज्ञक आदत, शख्सियत और उसकी आदत, यानी कि जो शख्सियत है उसकी आदत क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है ये औरत है तस्वीर में, तो यहाँ पर है येपदा, येपदा खूबसूरत होना, औरत के लिए खूबसूरत होना, औरत को खूबसूरत कहना हो तो येपदा औरत का खूबसूरत होना। मोशीदा, मोशीदा मर्द का खूबसूरत होना, यानी कि खुश मिजाज होना, मर्द के लिए खुश मिजाज होना, खूबसूरत होना। उसके बाद है क्वियोपदा, क्वियोपदा क्यूट होना, खूबसूरत होना। उसके बाद है छालसिंगीदा, छालसिंगीदा यानी कि हैंडसम होना, यानी कि खुश मिजाज, खूबसूरत, यानी कि क्यूट टाइप, यानी कि जो बंदा जैसा हम कहते हैं बहुत खूबसूरत है, ये इसी तरह से है छालसिंगीदा यानी कि खूबसूरत होना। उसके बाद यहाँ पर है खीगा कद का, खुदा लंबा होना, खुदा कद का लंबा होना, ये औरत कद में लंबी है। उसके बाद है खीगा कद का छकता, छोटा होना, खीगा छकदा कद का छोटा होना, तो ये कद का छोटा है। उसके बाद है मोड़ीगा, सर के बाल, मोड़ी सर को भी कहते हैं और सर के बालों को भी कहते हैं, मोड़ीगा सर के बाल। खिल, खिल लंबे, खिलदा लंबे होना, मोड़ीगा खिलदा सर के बाल लंबे होना। उसके बाद है मोड़ीगा सर के बाल छलबदा छोटे होना, कटे हुए होना, सर के बाल छोटे होना। तो उसके बाद नेक्स्ट है, तो यहां पर है छेमी दिलचस्प, इत्ता होना, दिलचस्प होना, मजेदार होना। छिंचुल मेहरबान, हादा होना, छिंचुल हादा मेहरबान होना। उसके बाद छक हादा अच्छा होना, नाइस अच्छा होना। उसके बाद है फुचिरन हादा, फुशिरन हादा मेहनती होना, फुशिरन हादा मेहनती होना। उसके बाद है नेक्स्ट है कहता हवालबल हादा एक्टिव होना, तेज होना, होशियार होना, ये डब्बे में होशियार है तो ये सुस्त है, तो ये होशियार का दायरा है, तो यहाँ पर होशियार है। उसके बाद है यमछुन हादा, यमछुन हादा सुस्त होना, यमछुन हादा सुस्त होना। उसके बाद है तोक तोक हादा जहीन होना, तोक तोक हादा जहीन होना। उसके बाद है सोंग्योक, सोंग्योक खोपदा, सोंग्योक यानी कि शख्सियत का, खोप हादा बेसब्री होना, यानी कि जो शख्सियत है किसी का बेसब्रा हो जाना।
उसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है, कहता खिड़िम्मल तस्वीर को, खिड़िम्मल तस्वीर को फोगो देखकर थेवारल बातचीत को वानसोंग हास्यो कंप्लीट कीजिए, मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर फोगी खुद से वो कर रहा है, कहता है मादूशी मादूशीनन मादू साहेब मोशी सोयो खूबसूरत हैं, मादू साहेब खुशमिजाज हैं। तो यहाँ पर ये खुशमिजाज की तस्वीर हमने पढ़ चुके हैं ये। तो ने हाँ मोशी सोयो हाँ खुशमिजाज हैं। तो उसके बाद है निजानन छीनन निजानन साहेब कीगा कद खोयो बड़ा है, निजानन साहिबा का कद बड़ा है। तो यहाँ पर है ने हाँ निजानन छीनन निजानन साहिबा का की का कद खोयो खोयो लंबा है बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर है आनियो नौ का कह रहा है। तो यहाँ पर है छाया छीनन छाया साहिबा मोरीगा सर के बाल छलबायो छोटे हैं, छाया साहिबा के सर के बाल छोटे हैं नहीं ये लंबे हैं। तो यहाँ पर आनियो नहीं, छाया छीनन छाया साहिबा के मोरीगा सर के बाल खीरोयो लंबे हैं बड़े हैं। उसके बाद थोंगसिंग छोटा भाई यमचोन हेयो सुस्त है। तो यहाँ पर ये एक्टिव है तो सुस्त ये है, दायरा इस पर है तो इसकी बात कर रहा है। आनियो नहीं, थोंगसिंग छोटा भाई, यमचोन यमचोन आनियो यमचोन आनियो सुस्त नहीं है, ये यमचोन तेज है, वनबुल एक्टिव है तेज है। तो इस तरह से आपने इसको फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट यहाँ पर है मोनबोप ग्रामर गो। गो की ग्रामर तब इस्तेमाल होती है जब एक काम को खत्म करके दूसरा काम जो है शुरू करना हो। तो उस सूरत में यानी कि एक बात खत्म करके दूसरी बात को शुरू करना हो तो उस सूरत में गो का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि इसने ये आप देख सकते हैं मिसाल दी है, कहता है ये एक मिसाल दी है, कहता है निजानन छी निजानन साहिबा कीगा कद खो बड़ा है। और गो एक काम खत्म हो गया और दूसरे काम को जोड़ने के लिए इसने गो का इस्तेमाल किया। गो और मोरीगा सर के बाल खीरोयो लंबे हैं, एक काम को खत्म करके दूसरे काम को शुरू करने के लिए गो का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद छोनन मैं उमचिक फूड मंदलगो बनाकर बनाता हूं और मिन मिन आउंशिनन ये नाम है आउंग साहेब सोलगो जी बर्तन धोना बर्तन वाश करना, सोलगो जीरल है वो बर्तन साफ करते हैं। तो कहता मैं खाना बनाता हूं और यानी कि दूसरा जो बंदा है वो बर्तन साफ करता है। उसके बाद थाराशीनन थारा साहिबा कंबोडिया सारमी गो आदमी हैं गो और खालूशीनन खालू साहिब फिलिपीन सारम आदमी ये हैं फिलिपीनी आदमी हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है कहता थेवा बातचीत रल को करके बातचीत थेवारल बातचीत को गुफ्तगू को वानसोंग मुकम्मल हासियो कीजिए, बातचीत को मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर है सादा सस्ता और मोशीदा यानी कि जायकेदार, मोशीदा यानी कि जायकेदार होना। तो यहाँ पर इसने कहता मिसाल को खुद ये से यानी कि फिल कीजिए। कहता सागवा सेब ओतोयो कैसे हैं सेब कैसे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कीमत में सादा कीमत में सस्ते गो फिर गो का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद और जायके में मोशी से हो और जायकेदार हैं, कहता जायके में मीठे हैं या इस तरह से आपने इसको फिल करना है। तो यहाँ पर है चिगम इस वक्त नालची का मौसम ओतोयो कैसा है, इस वक्त मौसम कैसा है। तो यहाँ पर है छोवोयो छोप सर्दी गो एक काम को खत्म करके दूसरा काम, नोनी ओगो इसनिदा और बर्फबारी हो रही है। इस तरह से आपने इसको फिल करना है। तो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर कहता है फोगी मिसाल वाह खाची के साथ सागो लिख कर चिंगुरल दोस्त का सोगे तारफ हे करके बूसियो देखिए। कहता है इस तरह आप भी लिखकर दोस्त का तारफ कर देखिए। छे मेरा
चिंगू दोस्त, निजानन निजानन साहिबा, थेगुक थाईलैंड, सारम आदमी इमनिदा हैं, थाईलैंड की रहने वाली हैं। मेरा दोस्त निजानन थाईलैंड का रहने वाला है, थाईलैंड का बाशिंदा है। उसके बाद निजानन 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 खीगा कद में, खो लंबी, गो एक काम को खत्म करके, खोगो लंबी और येपमनिदा खूबसूरत हैं, खड़ीगो और छिंचल मेहरबान हमनिदा हैं, और छिंचल हमनिदा मेहरबान हैं। तो यहाँ पर कहता आप भी इस तरह से ये मुकालमा लिखें। तो चिंगू नंबर 1, दोस्त का नंबर 1, चिंगू नंबर 2। तो चिंगू इरम दोस्त का नाम और कोकचोक उसकी जो कौमियत है नेशनैलिटी, तो ये निजानन उसका नाम, थेगुक उसकी नेशनैलिटी, वेमो उसकी जो आदात हैं यानी कि जो शख्सियत की खासियत है। तो खीगा कद का, खुदा लंबा है और ये पदा खूबसूरत है, उसमें ये खासियत हैं यानी कि उसके दोस्त में ये दो खासियतें हैं, कद उसका लंबा है और वो खूबसूरत भी है। उसके बाद है सोंग्योक, जो उसकी पर्सनैलिटी यानी कि जो काम वो करता है, जो उसकी आदत है वो है छिंचल हादा यानी कि वो मेहरबान है, मेहरबानी करता है यानी कि लोगों के साथ मेहरबान अंदाज से रहता है। तो यहाँ पर कहता है इस लाइन में आप भी इस तरह से मुकालमा करके देखिए। उसके बाद है थेवा नंबर 2 है गुफ्तगू नंबर 2, थेवा नंबर 2 गुफ्तगू नंबर 2। तो दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो एक का नाम है वांगमिन, एक का नाम वांगमिन, दूसरे का नाम है निजानन। दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहता वांगमिन कह रहा है खाजुक फैमिली, साजिन तस्वीर, इनेयो है फैमिली तस्वीर है, ई बुन ये अफराद, बुन अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो खुद से बड़ा हो, ई बुन ये अफराद। तो इस अगर आपसे छोटा हो या आपका हम एज हो तो उसके लिए सारम भी इस्तेमाल करते हैं, ई बुन ये अफराद। ओमोनी सेयो, ओमोनी वालिदा, सेयो हैं वालिदा हैं। तो वो दूसरी निजानन साहिबा कह रही हैं ने हाँ, ईबन ये अफराद, ओमोनी वालिदा, शी मोदबाना इज्जत के लिए, ओमोनी शी गो वालिदा हैं, हाँ ये अफराद मेरी वालिदा हैं, और गो और, ईबन ये अबूजी सेयो वाले साहिब हैं, ये अफराद वाले साहिब हैं, ये मेरे वाले साहिब हैं। तो वांगमिन फिर से कह रहा है, कहता अबूजी के सो वाले साहिब का, खीगा कद, खो लंबा, और गो एक काम को खत्म करके दूसरा, खोगो लंबा और मोशी से हो खुश मिजाज हैं, वाले साहिब का कद भी लंबा है और खुश मिजाज भी हैं, खूबसूरत भी हैं। तो उसके बाद कहता है आबूजी के सोनन वाले साहिब मौसन कौन सा ईरल काम हासेयो करते हैं, कौन सा काम करते हैं। तो निजानन शी कह रही हैं आबूजी के सोनन वाले साहिब क्योंचल गवान पुलिसमैन ईसेओ हैं, वाले साहिब पुलिस मैन है। तो जो अब इसका ट्रैक है वो आपके सामने ओपन करता हूं। तो ये इसका मुकालमा है, मैं आपके सामने ओपन करता हूं। तो यहाँ पर है 가족 사진이네요. 이분이 어머니세요? 네, 이분이 어머니시고 이분이 아버지세요. 아버지께서 키가 크고 멋있으세요. 아버지께서는 무슨 일을 하세요? 아버지께서는 경찰관이세요. तो उसके बाद हम नेक्स्ट हैं। तो यहाँ पर कहता है जैसा कि हर चैप्टर में यहाँ थे दबल हे फायो जवाब करके देखिए। निजानन शी निजानन साहिब ई का, आबूजी के सुनन वाला साहिब मौसम कौन सा, ईरल हासियो काम करते हैं। निजानन शी निजानन साहिब की, आबूजी के सो वाला साहिब की का कद में, शाग से हो छोटे हैं। तो इस तरह से कहता आप भी क्वेश्चन करके देखिए। तो उसके बाद है शेशितविन लिखे गए, शेशितविन लिखे गए फ्योन इजहार वान्युंग हायो इस्तेमाल करके थेवारल बातचीत को हे करके बूसियो देखिए, बातचीत करके देखिए। तो जैसा कि थोंगसिंग यहाँ पर इसने थोंगसिंग को किया है हाईलाइट। तो थोंगसिंग छोटा भाई या बहन दोनों के लिए थोंगसिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटा भाई है। तो यहाँ पर कहता थोंगसिंग छोटा भाई, तोक तोक आधा जहीन है, वनबुल आधा तेज तराक है। तो इस तरह से ये कहता तीन अल्फाज के साथ जैसा कि इसने मुकालमा बनाया, कहता आप भी मुकालमा बना के इस्तेमाल कीजिए।
तो मुकालमा करके देखिए। कहता उपा बड़ा भाई, छागदा छागादा यानी कि छोटा होना, कद में छोटा होना। तो उसके बाद है छिंचल हादा मेहरबान होना। तो इस तरह से कहता आप भी इन अल्फाज के साथ बनें। जैसा कि ये लिखा है, कहता ई सारमन ये आदमी, नूगू ये हो, नूगू कौन, ये यो है, ये आदमी कौन है। तो कहता छे मेरा, थोंग सिंह छोटा भाई, ई ये यो है मेरा छोटा भाई है। तो कहता छे थोंग सिंह मेरा छोटा भाई, तोक तोक जहीन, हागो और, हवानबुल एयो तेज त्रास है। हवालबुल यानी कि तेज त्रास होना, होशियार होना, होशियार है। तो उसके बाद है जो आज के कहता है हनबोन एक मर्तबा, थो मजीद, मलसम है बातचीत करके, चुशी गे सोयो बता दीजिए। कहता एक मर्तबा मजीद बातचीत करके बता दीजिए। जैसा कि आपको किसी की बात समझ नहीं आती तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपसे बड़ा है, तो उस सूरत में आप कहेंगे हनबन थो मालसमे चूशी गस्सो, मजीद एक मर्तबा काइंडली आप हमें बातचीत करके बता दीजिए। तो यहाँ पर ये खा और गा दो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कहता छवेसुंग माजरत, हाजीमान मगर, कहता माजरत है मगर, हनबन एक मर्तबा, थो मजीद, मालसम है बातचीत करके, चुशी गस्सो बता दीजिए समझा दीजिए, छेगा मैं, छल अच्छे से, मुत नहीं, थोरो सोयो, थोरो यानी कि सुनना, थोरो सोयो नहीं सुन सका, मुत थोरो सोयो नहीं सुन सकता। कहता मैं अच्छे से नहीं सुन सका। तो दूसरा कह रहा आ अच्छा, ईछुन, ईछुन कहते हैं 2000 को, ईशुन 2000 वॉन करेंसी है, ईशुन वॉन 2000, थो मजीद, चूस्यो दे देना, थेयो ठीक है दे दोगे। कहता दे देने में यानी कि ठीक है दे दोगे, यानी कि दे देना ठीक है। कहता 2000 वॉन मजीद दे दो तो ठीक है। तो इस तरह से ये है। तो अब इसका जो ट्रैक है, हम ट्रैक ओपन करते हैं। तो जैसा कि ये ट्रैक है इसका, 한 번 더 말씀해 주시겠어요? 죄송하지만 한 번 더 말씀해 주시겠어요? 제가 잘 못 들었어요. 아, 2,000원 더 주셔야 돼요. तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास छोंगबू मोना कल्चर व और छोंगबू इंफॉर्मेशन, कल्चर की जो इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा सा शार्ट आपको समझा देता हूँ। नुफीमल जो अदबी ज़बान, नुफीमल अदबी ज़बान और फानमल सादा ज़बान। नुफीमल वो लैंग्वेज है जो आपसे कोई उम्र में बड़ा हो या आपसे ओहदे में बड़ा हो, तो उस सूरत में उससे इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि तो जो उस आपसे उम्र में छोटा हो या आपके बराबर हो या आपका दोस्त हो, उससे आप फानमल सादा ज़बान में भी बातचीत कर सकते हैं। तो ये इसका कल्चर है। आज का जो ये पैरा है इसमें यही समझाया गया है। जैसा कि खोमोयो, ये देख रहे हैं आप, ये हम उम्र लोग हैं, दो लोग आपस में हम उम्र हैं। तो कहता खोमो शुक्रिया, खोमो 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 शुक्रिया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये और आदमी बड़ा है ओहदे में भी और उम्र में भी। तो ये औरत एक लड़का है, तो ये कह रही है खोमो शुक्रिया, यानी कि अदबी ज़बान नुफीमल और फानमल, ये इसमें फ़र्क है। उसके बाद है कहता वेगन है चेक करके फायो, वेगन है चेक कीजिए। कहता खाजुक फैमिली गवा और फैमिली और चिंगू ए दोस्त के थेहा बारे में मुक्को पूछकर थे दा जवाब हलसु इतना कर सकते हैं। कहता दो फैमिली और दोस्त के बारे में पूछकर जवाब कर सकते हैं। उसके बाद है वेमो, वेमो जो शख्सियत व और संयुक्त आदत एक के थेहा बारे में मलहल सुइता बातचीत कर सकते हैं। शख्सियत और उसकी जो आदत है, जो उसमें पर्सनैलिटी है, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद है नुफीमल अदबी ज़बान सायोंग हायो इस्तेमाल करके मलहल सुइता आप बातचीत कर सकते हैं। जो अदबी लैंग्वेज है उसमें आप बरों से बातचीत कर सकते हैं। खुद को चेक कीजिए। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास इल्गी, इल्गी के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कहता थाम मदरजल ने योंखवा इंफॉर्मेशन में ख्वांगे तल्लक इनन मौजूद है, खिम्मल तस्वीर को खुड़े शिपशियो तलाश कीजिए।
कहता मदर्ज झैल इंफॉर्मेशन में तल्लक मौजूद है, तस्वीर तलाश कीजिए। तो यहाँ पर ये क्या है जी, हालमोनी दादी, इमनिदा है दादी है, तो हालमोनी इमनिदा दादी है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे दादा है, तो 2 पे दादी है, 2 नंबर ही दुरुस्त है। उसके बाद 3 नंबर पे वाला साहिब है और वालिदा हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो कहता थाम मदर्ज झैल थानो अल्फाज वाह का अल्फाज का इमागे जिसके साथ फीसद सेम, फीसद सेम एक जैसा, मल बात एक जैसी बात है, मौशिमनी का क्या है। कहता मदर्ज झैल अल्फाज लिखा गया एक जैसा, उसके साथ जो अल्फाज यानी कि जो ज़बान मिलती है, जो अल्फाज मिलते हैं वो कौन से हैं। युन से एज को कहते हैं, तो इसके साथ सेम जो एज को बोलते हैं वो कौन सा अल्फाज है। नंबर 1 पे इरम नाम, उसके बाद नाई उम्र, तो यहाँ पर युन से भी उम्र और नाई भी उम्र, ये दोनों मैच हो रहे हैं। इस तरह से फीसद कहते हैं एक जैसा यानी कि सेम, तो ये सेम है, 2 नंबर दुरुस्त है। तो उसके बाद खोयंग आबाही वतन, उसके बाद खुकजुक यानी कि कंट्री। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता थाम थानो मदर्ज झैल अल्फाज में, थाम मदर्ज झैल थानो अल्फाज ई में फांदे मल, जैसा कि फीसद मल था ऊपर एक जैसा, और फांदे मल अल्फाज मुतजादी यानी कि उल्ट, फांदे मल उसका उल्ट, मौशिमनी का क्या है। कहता मदर्ज झैल अल्फाज में उल्ट अल्फाज, उल्ट जो बात है वो कौन सी है। तो यहाँ पर हवालबल हादा तेज होना, होशियार होना, तो इसका उल्ट क्या होगा जी, सुस्त होना। तो यहाँ पर 3 नंबर पे है यमछुन सुस्त, हादा होना सुस्त होना, तो 3 नंबर इसका दुरुस्त है, यमछुन हादा सुस्त होना। तो यहाँ पर है छिंचुल हादा मेहरबान होना, तुक हादा जहीन होना, उसके बाद यमछुन हादा सुस्त होना, फूचिरन हादा मेहनती होना, दिल लगा के काम करने वाला होना। उसके बाद कहता थामचुंग मदर्ज झैल में से मिचुल छिनबुबुन यानी कि लिखी गई जो इबारत है मानन दुरुस्त मोंजंग जुमले को खुड़े शिपशियो तलाश कीजिए। तो यहाँ पर ओमोनी केसो वालिदा छोंगसुरल सफाई हाशिम निदा कर रही हैं, वालिदा सफाई कर रही हैं, ये हा लिख रहा है, ये गलत फिक्रा इसने लास्ट पे लिखा है, यानी कि अदबी ज़बान में लिखिएगा तो ये गलत है। उसके बाद आबूजी केसो वाले साहिब छांगमुन खिड़की को तागशिम निदा साफ कर रहे हैं, तो ये भी गलत इसने लिखी है ग्रामर। उसके बाद हालमोनी केसो हालमोनी दादी इमशिक खाना मंदल शिमनिदा बना रही हैं, दादी खाना बना रही हैं। तो उसके बाद हाराबूजी वाला साहिब केसो खीगा कद खोशिमनिदा लंबा है, ये ग्रामर गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 पे है जो मैच हो रहा है, कहता ओमोनी केसो वालिदा का शोंगसुरल सफाई हाशिम निदा कर रही है, छी जो है मोदबाना इसने इस्तेमाल किया है, तो दुरुस्त जवाब इसका 1 नंबर है, हाशिम निदा 1 नंबर है। तो पहले जब मैं ऊपर पढ़ रहा था उस वक्त मैंने इसकी शी नहीं देखा। तो उसके बाद 5 नंबर है, तो इसका अलहदा से हमने किया है। तो इसमें भी आज उसने यही बताया है, पैरे में यही है कि जो आप नुफी मल है और अदबी जो फान मल सादा ज़बान है उसके बारे में ये पैरा है। जैसा कि नुफी मल जो आपसे बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनसे नुफी मल यानी कि अदबी ज़बान में बात कीजिए। जो आपके उम्र के बराबर हैं तो उनके साथ आप फान मल जो सादा ज़बान है उससे बात कीजिए। तो इस तरह से ये लिखा है, तो ये मज़ीद अलहदा से हम पढ़ेंगे। उसके बाद है थिक्की कहते हैं सुनने वाले क्वेश्चन। तो जैसा कि यहाँ पर है थाम मदर्ज झैल थिक को सुनकर मूरमे पूछे गए सवाल का अलमाजन सही थे दाबल जवाब खुड़े शिपशियो तलाश कीजिए। कहता मदर्ज झैल सुनकर पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब तलाश कीजिए। तो इसका जो ट्रैक है हम ओपन करते हैं, जैसा कि इसका ट्रैक हमारे सामने ओपन हो चुका है, तो ये ओपन करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा किया है 2번까지 1 से 2 नंबर तक। 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगा, जैसा कि हम नीचे से क्वेश्चन इसका देख सकते हैं, तो उसके बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे। तो जैसा कि 1 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
आबू जी केसो वाले साहिब का खीगा कद खोसे ओ लंबा है, वालिद साहिब का कद लंबा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वालिद साहिब का कद लंबा है, तो 4 ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 पे है, कहता ने हाँ आबू जी केसो वालिद साहिब चिबे घर में गेसेओ तशरीफ फरमाया। वो पूछ रहा है वालिद साहिब का कद बड़ा है, तो ये कह रहा है घर पर मौजूद है, ये गलत है। उसके बाद 2 नंबर पे ने हाँ आबू जी के सोनन वालिद साहिब खीगा, वालिद साहिब का खीगा कद खोसेओ लंबा है। तो उसने पूछा था वालिद साहिब का कद लंबा है, तो कहता हाँ वालिद साहिब का कद लंबा है, 2 नंबर दुरुस्त है। उसके बाद 3 नंबर पे आनियो नहीं आबू जी के सोनन वालिद साहिब हिस्सा वोन फैक्ट्री मुलाजम ईसेओ हैं, वालिद साहिब फैक्ट्री मुलाजम है। तो उसके बाद 4 नंबर पे आनियो नहीं आबू जी के सुनन वालिद साहिब नेपाल में सासेओ रहते हैं, वालिद साहिब नहीं वालिद साहिब नेपाल में रहते हैं, तो ये भी गलत है। 2 नंबर इसका दुरुस्त जवाब है। तो अब इसका ट्रैक हम ओपन करते हैं। 아버지께서 키가 크세요? आबू जी केसो वालिद साहिब का खीगा खोसेओ कद लंबा है। 1. 네, 아버지께서는 집에 계세요. 2. 네, 아버지께서는 키가 크세요. 3. 아니요, 아버지께서는 회사원이세요. 4. 아니요, 아버지께서는 대파레에 사세요. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर है, तो इसका भी हम क्वेश्चन सुनेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका दुरुस्त जवाब कौन सा है। जैसा कि नीचे से हम इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, ईबोन 2 नंबर उसने बोल दिया है, तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है जी, 2 नंबर पे पूछ रहा है योथोंग सिंह छोटी बहन, योथोंग सिंह छोटी बहन म्युत कितने म्योंग अफराद ईएयो हैं, छोटी बहनें कितनी हैं, यानी कि यो थोंग सिंह छोटी बहनें म्योत म्योंग येओ कितनी हैं, छोटी बहनें कितनी हैं। क्वेश्चन में 2 नंबर पे वो पूछ रहा है छोटी बहनें कितनी हैं, तो नंबर 1 पे है हक सिंह तालबे इलम ईएयो हैं, वो पूछ रहा है कि छोटी बहनें कितनी हैं, तो ये कह रहा है तालबे इलम है, ये गलत है। उसके बाद है फुशिरुन मेहनती हेयो हैं, मेहनती हैं, फुशिरुन हेयो मेहनती हैं, ये भी गलत है। वो पूछ रहा है बहनें कितनी हैं, तो ये कह रहा है मेहनती है, ये भी गलत। उसके बाद 3 नंबर पे हन एक म्योंग अफराद इस्सोयो है, एक है, तो ये दुरुस्त है। 3 नंबर एक बहन मौजूद है। उसने पूछा था कितनी बहनें मौजूद हैं, तो ये कह रहा है एक मौजूद है। उसके बाद 4 नंबर पे है म्यांमार कंट्री ए में इस्सोयो मौजूद है, म्यांमार में मौजूद है। तो अब इसका क्वेश्चन है 여동생이 몇 명이에요? छोटी बहनें कितनी हैं, तो दुरुस्त जवाब 3 नंबर। 1. 학생이에요. 2. 부지런해요. 3. 한 명 있어요. 4. 미얀마에 있어요. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता सायसो उबन, यहाँ पर है 3 नंबर से है, तो 3번부터 साम्बन बुथो 3 नंबर से साबुन काची 4 नंबर तक। कहता थू सारमन 2 आदमी मोसे किसके थे बाड़े में मल बात हागो इसमनिका कर रहे हैं, 2 लोग किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे हमारे पास खाजुक फैमिली, नंबर 2 पे खोयंग अबाही वतन, और नंबर 3 पे है नाई उमर एज। उसके बाद 4 नंबर पे है चिंगू दोस्त। यहाँ पर देखते हैं कि ये किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन को नीचे से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता ईबन ये अफराद थिल्लुफा साहिबा का अब्बू जी से वालिद साहिब हैं, ये अफराद थिल्लू साहिब का वालिद साहिब हैं। कहता ने, और तो करिए ने हाँ खड़ीगो और खो वो योफे साथ में, कहती हाँ और वो साथ में गेशिन तशरीफ फरमा बुन अफराद, वो जो साथ में तशरीफ फरमा अफराद हैं
वो 6 मेरी ओमोनी से वालदा है। तो वो कह रहा था कि ये अफराद थिल्लू साहिबा का वालिद है, तो वो कह रही है ने हाँ, और साथ में जो मौजूद अफराद है वो मेरी वालिदा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका ताल्लुक किसके साथ है। तो 3 नंबर क्वेश्चन पे है, तो 3 नंबर पे हम देखते हैं कि इसका ताल्लुक ऑप्शन नंबर 1 पे है, यानी कि फैमिली के साथ ही इसका ताल्लुक है। यानी कि फैमिली, जो वालिद और वालदा की बात हो रही, तो ये फैमिली में शामिल हैं। जैसा कि खोयंग ये कंट्री अबाही वतन के लिए है, नाई उमर के लिए, तो उमर की भी बात ही नहीं हुई, चिंगू दोस्त के लिए। तो अब जो इसका ट्रैक है वो हम ओपन करते हैं, जैसा कि ट्रैक सुनते हैं। तो यहाँ पर 4번까지. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 3번. 이분이 딜로바 씨 아버지세요? कहता ईबोनी ये अफराद थिल्लुफा साहिबा का आबू जी से वालिद साहिब हैं। 네. ने हाँ, यस। 그리고 क्रीगो और 그 옆에 계신 분은 कहता खू योफे शिनबुनन, वो साथ में देखे जाने वाले अफराद को अफराद 제 어머니세요. 6 ओमोनी से मेरी वालदा है। तो ये किसके बारे में बातचीत हो रही है जी? अब्बा यानी कि फैमिली के बारे में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम 4 नंबर क्वेश्चन को नीचे से पढ़ लेते हैं, यानी कि इसका ताल्लुक किसके साथ है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे सोंग्योक, सोंग्योक आदत, वेमो शख्सियत, और उसके बाद नंबर 3 पे है छीगो पेशा, छेमी मशगला दिलचस्पी। तो अब हम देखते हैं इसका ताल्लुक इन 4 अल्फाज में से किस अल्फाज से है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो नाम कह रहा है थोंगसिंग छोटे बहन, थू बी छोटे बहन बाई बी, निजानन शी निजानन साहिबा, शोरम की तरह निजानन साहिबा की तरह, खीगा कद में खोयो बड़े हैं। तो कहता छोटे जो बाई बहन हैं वो भी निजानन साहिबा की तरह ही कद में बड़े हैं। तो वो कहती आनियो, और तो कह रही आनियो नहीं, 6 मेरे, थोंगसिंग छोटे भाई बहन, खीगा कद में छागायो छोटे हैं। तो वो पूछ रहा था कि निजानन साहिबा आपकी तरह, जो आपके भाई बहन वो भी आपकी तरह लंबे हैं। तो वो कह रही है नहीं, मेरे भाई बहन मुझसे कद में छोटे हैं। तो ये किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? तो कद की बात हो रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये 2 नंबर पे वेमो, यानी कि जो शख्सियत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनमें जो खासियत है, खुसूसियात हैं, तो खुसूसियत की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है खुसूसियात का, तो 2 नंबर दुरुस्त जवाब है। तो उसके बाद अब हम जो ट्रैक है वो सुनते हैं। 4번. 4 नंबर, 동생도 니찬한 씨처럼 키가 커요? कहता नीचन छोंग, यानी कि जो छोटे बहन है नीचन की तरह खोगा कद में बड़े हैं। 아니요. नहीं, 제 동생은 키가 작아요. 6 थोंगसिंगी मेरे छोटी भाई बहन खीगा छागायो कद में छोटे हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन हम, तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। कहता थामल मतरजल थिको सुनकर इयोजिनन लिखी गई, मान लो बात के, यानी कि मान लो जो गुफ्तगू है, खाजंग सबसे आलमाजन सही कौशल चीज खुड़े शिप्शियो तलाश कीजिए। कहता मतरजल सुनकर जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको तलाश कीजिए, दुरुस्त बातचीत को तलाश कीजिए। तो यहाँ पर अब हम नीचे से सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सवाल क्या है। तो कहता फोंग शीनन, फोंग साहिब, नामथोंग सिंह छोटा भाई इस्सोयो मौजूद है। फोंग साहिब आपका छोटा भाई मौजूद है। तो यहाँ पर देखते हैं किसके साथ मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पर है खाजुक फैमिली वियतनाम में सारायो रहती है। तो वो पूछ रहा है कि आपका छोटा भाई मौजूद है। तो वो कह रहा है कि फैमिली वियतनाम में रहती है, ये गलत है। नाम थोंग सिंह छोटा भाई चिगम इस वक्त गेम खेल रहा है। वो पूछ रहा है छोटा भाई मौजूद है, ये कह रहा है गेम खेल रहा है, ये भी गलत है। उसके बाद है कहता खाजुक फैमिली चिगम इस वक्त वियतनाम में ओप्सोयो मौजूद नहीं है। ओप्सोयो मौजूद ना होना, मनफी करना, मौजूद ना होना। कहता फैमिली इस वक्त वियतनाम में मौजूद
नहीं है। तो वो पूछ रहा है छोटा भाई मौजूद है, तो यहाँ पर 4 नंबर पे कहता है नामतोंग सिंह छोटा भाई ओप्को मौजूद नहीं है। ओप्ता मौजूद ना होना और गो एक काम को खत्म करके दूसरा काम शुरू करना, ओप्को मौजूद नहीं है। उप्पागा इस्सोयो वालद साहिब मौजूद हैं, उप्पागा इस्सोयो वालद साहिब मौजूद हैं। तो यहाँ पर दुरुस्त जवाब इसका 4 नंबर है। दुरुस्त जवाब इसका 4 नंबर है। तो अब जो इसका ट्रैक है वो आपके सामने है, थोड़ा सा ये चल 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 푸엉 씨는 남동생이 있어요? 펑시는 नामथोंग सिंगी 있어요 छोटा भाई मौजूद है। तो जैसा कि इसका दुरुस्त जवाब 4 नंबर है। 1. 가족은 베트남에 살아요. 2. 남동생은 지금 게임해요. 3. 가족은 지금 베트남에 없어요. 4. 남동생은 없고 오빠가 있어요. तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 5 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 था आज का हमारा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।